जय हिंद दोस्तों। आज की जो भर्ती निकल के आई है वो आई है हमारी ग्राम सेवक भर्ती 2025 के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसमें ग्राम सेवक और पंचायत सचिव के लिए बम्पर पदों पर भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के बारे में आपको सारी डिटेल हम वन बाय वन आपको ऑफिशियल डेटा के द्वारा आपको बताने वाले हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे श्रीवास्तव टेक क्लासेस को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करने की कोशिश करें और एक लाइक हमारे इस वीडियो के लिए करें। आपके एक सिंगल लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें अगले वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए इस वैकेंसी के बारे में, किस तरह का एप्लीकेशन मोड इसमें रहने वाला है, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रहने वाली है, क्या एज लिमिट रहने वाला है, किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में इसमें बताया गया है और आपको किस तरह से अप्लाई करना है। और हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं, हम अगला जो वीडियो इसके ऊपर बनाने वाले हैं उसमें पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा कैसे अप्लाई करना है इस पदों के लिए, वो हम पूरा आपको डिटेल समझाएंगे। तो इसलिए आप हमारे इसी वीडियो के द्वारा आप अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसकी आने वाली प्रोसेस, जैसे कि आप कैसे अप्लाई करना चाहते हैं और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ के अकॉर्डिंग क्या मेरिट लिस्ट कैसे निकलने वाली है, वो आपको कहाँ मिलेगी, ये सारी चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको ऑफिशियल हमारे जो है डेटा पर लेके चलता हूँ, वहाँ पर वन बाय वन सारी प्रोसेस आपको समझाता हूँ। जो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा यूट्यूब चैनल का पेज है, आपको श्रीवास्तव टेक क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर मिल जाएगा। और अभी थोड़ा सा आप 2 सेकंड को पॉज करके इस वीडियो के नीचे आप सब्सक्राइब बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। हम आगे वीडियोस को और एक्सटेंड करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के विभाग के बारे में इसमें नाम जो बताया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का विभाग है, जिसमें पोस्ट जो निकली गई है ग्राम सेवक एवं पंचायत सचिव की निकली हुई है। टोटल वैकेंसी जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 20,000 से ज़्यादा वैकेंसी जिसमें निकाली गई है। एप्लीकेशन का मोड आपका ऑनलाइन रहने वाला है टोटली। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास 10th पास होना चाहिए, मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश आपके पास होना चाहिए, जो कि बेसिक 10th में होता है। लोकल लैंग्वेज, आप जिस भी स्टेट से जिस भी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होना चाहिए। अगर आपने DCA या PGDCA भी अगर किया है तो वो वेल एंड गुड रहेगा। एज लिमिट की अगर आप बात करें तो 18 से 40 साल की भी इसकी एज लिमिट रहने वाली है। हालांकि यहाँ पे गवर्नमेंट के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग कुछ एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है, जो कि अब आप इसे देख सकते हैं। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC के लिए 3 साल का, PWD यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड अगर कैंडिडेट है तो उसे 10 साल का दिया गया है। और अगर फिजिकली डिसेबल्ड कैंडिडेट अगर OBC का है तो उसे 13 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और SC ST वालों के लिए 15 साल के लिए। एक सर्विसमैन के जो गवर्नमेंट नॉर्म चलते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 18 साल से लेकर 40 साल तक का इसका एज क्राइटेरिया रहने वाला है। एंड फिर इस 40 के ऊपर आप जो है आपके कैटेगरी के अकॉर्डिंग एज रिलैक्सेशन इसमें और एड ऑन कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करें तो 10th आपका मैथमेटिक्स और इंग्लिश से होना चाहिए। बेसिक लोकल लैंग्वेज आपको होनी चाहिए। उसमें आपको फॉर एग्जांपल अगर आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है तो आपको हिंदी रीडिंग में, राइटिंग में और स्पीकिंग में तीनों में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर आपकी कोई दूसरी अदर लैंग्वेज है लोकल लैंग्वेज, तो आप उसमें बोलने, पढ़ने और लिखने तीनों में सक्षम होने चाहिए। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। सम ये देख लीजिए, यहाँ पर एक नोट निकाला गया है। सम स्टेट माइट हैव एडिशनल क्राइटेरिया लाइक 12th पास और डिप्लोमा इन रूरल डेवलपमेंट, बट द जनरल रिक्वायरमेंट रिमेन्स 10th विथ एसेंशियल स्किल्स। यानी कि कुछ स्टेट में, कुछ राज्यों में 12th लेवल का जो है इसमें क्राइटेरिया रखा गया है, और कुछ में इसमें डिप्लोमा भी मांगा गया है कुछ राज्य में। तो आप आपके अकॉर्डिंग, आपके स्टेट के अकॉर्डिंग इस वैकेंसी को वहाँ पे क्या क्राइटेरिया रहने वाला है वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। ऑल ओवर इन वैकेंसी की अगर हम बात करें तो लगभग 16,589 की ओपन वैकेंसीज इसमें निकली हुई है। और पंचायत सेक्रेटरीज की अगर हम बात करें तो 4,824, यानी कि ये जो है ग्राम सेवक की वैकेंसीज हैं और ये पंचायत सचिव की हैं, जिन्हें टोटल करके मोटा मोटा अराउंड आपका 21,000 से
ज़्यादा की वैकेंसीज रहने वाली हैं। एज लिमिट के बारे में हम बात कर चुके हैं। रिटर्न एग्जाम इसमें एक होने वाला है जो आपका सिलेक्शन बेस्ड मोड रहेगा। एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट के लिए 100 रुपये फीस रहने वाली है। इस तरह से आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। तो नो फीस जो बताई गई है इसमें SC ST के लिए एंड फिजिकली डिसेबल कैंडिडेट यानी कि विकलांग विद्यार्थियों के लिए, और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई फीस नहीं है, एंड ट्रांस वीमेन के लिए भी कोई फीस नहीं है। ऑफिशियल वेबसाइट आप इसका जो वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। panchayat.gov.in पर आप अपने स्टेट का डेटा फिल करके आप अपने स्टेट में ये साइट ओपन करके आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें और अपने ब्लॉक, जिस भी ब्लॉक का आपको डोमिसाइल बना हुआ है उस ब्लॉक में आप अपनी वैकेंसी सर्च कर सकते हैं। पेमेंट का मोड ऑनलाइन रहने वाला है। ऑफलाइन कहीं कहीं चालान के केसेस में पॉसिबल है, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप ऑनलाइन मोड ही यहाँ पे पेमेंट का रखें। एप्लीकेशन फीस के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। सिलेक्शन प्रोसेस आपका फर्स्ट जो रहने वाला रिटर्न एग्जाम रहने वाला है। अब इस रिटर्न एग्जाम में क्या इन्होंने जो है कौन कौन से सब्जेक्ट चूज किया है, क्या एग्जाम पैटर्न है, क्या सिलेबस है, वो हम आगे इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसकी एग्जाम पैटर्न से लेकर एग्जाम में क्या मेरिट लिस्ट बनने वाली है, किस तरह से सिलेक्शन लिस्ट की आपकी मेरिट कब रिलीज होने वाली है, कब आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, ये सारी डिटेल वन बाय वन आपको वीडियो के द्वारा हम आपके पास तक पहुंचाते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। अगला जो ऑप्शन आने वाला जो है क्राइटेरिया, वो है इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का। देखिए इसमें क्या मेंशन किया गया है, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट मस्ट प्रोवाइड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। आपको कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराने होंगे। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको सम स्टेट्स में रिक्वायर अ फिटनेस चेकअप बिफोर फाइनल सिलेक्शन, यानी कि मेडिकल एग्जामिनेशन आपको कहीं कहीं देखने को मिल सकता है और कहीं भी किसी स्टेट में नहीं भी मिल सकता है। अब आपको अप्लाई किस तरह से करना है, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। सेकंड जो आपकी स्टेप रहने वाली है, आपको रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो डला होता है ग्राम सेवक के लिए, वहाँ पे आपको सर्च करना है। फिर आपको जो है क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जैसे कि हम सब कुछ अभी डिस्कस कर चुके हैं, वो आप और वहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर आपको वहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, जैसे आप पूरा जो है फिल करके आगे फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं। जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है आप वहाँ पे जो है अपलोड कीजिए। उदाहरण के लिए जैसे आपके एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, आईडी प्रूफ और पासपोर्ट साइज फोटोज वगैरह। पे दी एप्लीकेशन फीस, अगर आप एप्लीकेशन फ़ी के लिए एप्लीकेबल हैं तो आप फ़ी पे कीजिए। अगर आप जो है एप्लीकेशन फ़ी से एग्जेम्प्ट है यानी कि आप मुफ्त हैं, तो आप उसको आगे डायरेक्ट सबमिट कर सकते हैं फॉर्म को। एग्जाम पैटर्न का आप वीडियो पॉज करके ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा जनरल नॉलेज 20 नंबर का और क्वेश्चंस 20 रहने वाले, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है। मैथमेटिक्स 20 का, रीजनिंग 20, इंग्लिश 20 और रूरल डेवलपमेंट पंचायती राज, यानी कि आप जनरली देखते हैं कि पटवारी की एग्जाम्स होती है उसमें जो पंचायती राज जो पूछा जाता है वही जो है इसमें पूछने वाले हैं 20 नंबर का। टोटल आपके पास जो है 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहने वाला है। टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे रहने वाला है। किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगी। एग्जाम मोड ऑनलाइन या ऑफलाइन, ये आपके स्टेट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। हालांकि मैक्सिमम स्टेट्स जो है ऑनलाइन एग्जाम सब इसके अरेंज कराने लग गए हैं। तो हमारे श्रीवास्तव टेक क्लासेस में इसी तरह की रेगुलर जॉब अपडेट्स आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। आप हमारे श्रीवास्तव टेक क्लासेस से जुड़िए और हमारे अगले वीडियो का जल्दी से जल्दी आप जो है इंतजार कीजिए। हम आपके लिए फिर एक बेहतरीन जॉब अपडेट्स आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।